हेलो, दिस इज डॉक्टर प्रिया मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स का जो दूसरे सिनोनिम्स हैं दैट आर हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं इनको, और हिंदी में बवासीर बोलते हैं, जिससे लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सर्जरीज करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें रिकर हो जाती हैं। अब पाइल्स होता क्या है और पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो जो पाइल्स होता है ये जो अंदर की रेक्टम और एनल कनाल के यहाँ की जो वेन्स होती हैं वो उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसके बाद वो डिसेंड डाउन हो जाती हैं। और ये डिसेंड डाउन कब होती हैं? जब ये 4th डिग्री में पहुंच जाती है। अभी हम ये देखेंगे कि इसकी जो 4 डिग्री होती है पाइल्स की, आपने बहुत बार ओपीडीज में जाके जिनको पाइल्स है उन्होंने चेक कराया होगा, तो ये चीज जानने के लिए मिली होगी कि इनको फर्स्ट ग्रेड पाइल है, सेकेंड डिग्री पाइल है, थर्ड डिग्री है या 4th डिग्री है। तो ये क्या होता है? दूसरी चीज अगर हम बात कर रहे हैं फिशर्स की, तो फिशर्स और पाइल्स में क्या डिफरेंस है? पाइल्स में जो वेन्स है वो इन्फ्लाम्ड हो रही है, वहीं पे जो फिशर है वहां पे जो आपकी एनल कैनाल की ओपनिंग है वहां पे क्रैक्स आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज वेरी पेनफुल। पाइल्स अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पाइल्स है वो कब पेनफुल होंगे? जो वहां पे ब्लड बहुत ज्यादा भर जाएगा या फिर वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब जाके वो पेनफुल होते हैं। अदरवाइज वहां पे पेनलेस हो सकते हैं। पर जो फिशर्स होंगे उनमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। थर्ड थिंग जो होती है दैट इज फिस्टुला, जिसको हिंदी में भगंदर भी कहा जाता है। फिस्टुला में क्या होता है कि अगर कोई सा भी एब्सेस बना आपके एनल कैनाल के आसपास में, ठीक है, एब्सेस बना, उसमें पस फॉर्मेशन हुआ और उसकी ओपनिंग हो जाती है एनल कैनाल के साइड में कहीं पर आसपास में, और वहां पे जब भी वो ओपनिंग होगी उसके दो ओपनिंग्स होती है, जो एक तो आपको स्किन पे बाहर दिखती है और जो उसकी दूसरी ओपनिंग होती है वो वहीं पे अंदर एनल कैनाल के अंदर होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर से तो ठीक हो गया पर वो अंदर ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। तो जो सिक्रीशंस होते हैं, पस हो गया, ब्लड हो गया, या बहुत बार जो वेस्टेज होता है हमारा वो भी उस ओपनिंग से बाहर लीक करने लग जाता है। दैट इज फिस्टुला। वो पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकते हैं, पर उसका जो मेन सिम्टम है दैट इज वहां से पस ooze आउट होता रहता है। दैट इज फिस्टुला। अब हम आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज पाइल्स। पाइल्स कब हम बोलेंगे कि इंटरनल पाइल्स है और कब बोलेंगे एक्सटर्नल पाइल्स है? जब वो फर्स्ट डिग्री होगा, जब वहां पे सिर्फ स्टार्टिंग में हल्की सी इचिंग प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट नहीं है, वो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे इंटरनल पाइल्स या फर्स्ट डिग्री पाइल्स। सेकेंड डिग्री पाइल्स में क्या होगा कि वहां पे अब पेन प्लस बर्निंग भी आ जाएगा, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी, पर अभी भी जो एनल कैनाल के अंदर ही जो है एंजॉर्ज्ड वेन्स प्रेजेंट है। थर्ड डिग्री पाइल्स में क्या होगा कि अब जो है वो जो पाइल्स हैं, वो जो मस्से हैं, वो एनल कैनाल के बाहर आ जाते हैं। जब भी आप स्टूल पास करेंगे तो वो जो पाइल्स है वो प्रोट्यूड हो जाएंगे। पर इसमें क्या रहता है कि अगर आप उनको स्टूल पास करने के बाद पुश करेंगे तो वो वापस अंदर चले जाते हैं। एंड फोर्थ डिग्री पाइल्स में क्या होता है कि वो जो इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होके एनल कैनाल के बाहर आ जाते हैं कि आप उनको पुश भी करेंगे आफ्टर स्टूल तो वो बाहर ही रहेंगे। और इसको बोलते हैं फोर्थ डिग्री पाइल्स, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स। अब हम ये बात करते हैं कि पाइल्स क्यों होता है या इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं, पाइल्स पेनलेस भी हो सकता है, पेनफुल भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है और नॉन ब्लीडिंग भी हो सकती है, और इन सारी चीजों के लिए अलग अलग मेडिसिन हैं। तो जो पाइल्स होते हैं इंटरनल पाइल्स, वहां पे सिर्फ इचिंग प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा पाइल्स में कि वहां पे बहुत ज्यादा एनल कैनाल के यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्निंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी, अगर थोड़ा सा भी हार्ड स्टूल होगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा हैवीनेस हो गई है रेक्टम में, ठीक है, पेशेंट जो है वो अवॉइड करने लगेगा स्टूल पास करना, क्यों? अफ्रेड ऑफ पेन के कारण, कि मैं जाऊंगा स्टूल पे मुझे दर्द होगा। वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि इतना स्वेलिंग और रेडनेस आ जाता है पाइल्स के कारण कि जो पेशेंट है उसको बैठने तक में दिक्कत होने लग जाती है, कि अगर क्लोथ्स टच हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये होते हैं कुछ कॉमन सिम्टम पाइल्स के। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो जो पाइल्स के कॉज हैं वो कॉमन कॉज है, फर्स्ट इज कि कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत अगर लंबे टाइम से बनी हुई है तो पाइल्स होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज है कि अगर आपको कब्जियत नहीं है फिर भी आप जितनी बार भी स्टूल पास करते हो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। जब भी स्ट्रेन करेंगे आप तो क्या होगा, वेसल्स जो है उनमें ज्यादा प्रेशर लगेगा और वो चीज ज्यादा प्रोट्रूजन की तरफ जाएगी। थर्ड थिंग कि जिनको ऐसा हेरिडिटरी में प्रेजेंट है उनको अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करनी चाहिए कि उन्हें खाने में क्या है, कि फैमिली में सबको, जितने भी बड़े लोग हैं उन सबको पाइल्स होता चला आया है तो आप प्रोन होते हैं कि आपको पाइल्स हो सकता है। दैट इज जेनेटिक कॉजेस। फोर्थ कॉज है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये चीज आ जाती है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज आजकल का चल रहा है दैट इज स्ट्रेस।
अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है और उसके बाद पाइल्स फॉर्मेशन हो रही है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज है पाइल्स के जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल से इजीली मैनेज किए जा सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अब इसकी जो होम्योपैथिक रेमेडीज हैं कि हमेशा नहीं है कि आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, डिपेंड करता है कि आपकी जो पाइल्स हैं वो कौन से डिग्री की हैं, और सर्जरी के बाद भी बहुत बार पाइल्स रिकर हो जाती हैं। तो जितनी बार पाइल्स होगी उतनी बार सर्जरी कराना ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स जो पाइल्स लेके आता है और उसकी क्या क्या कॉमन रेमेडीज हो सकती हैं होम्योपैथी में, हम उसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो पाइल्स के पर्टिकुलर सिम्टम्स पे दी जा सकती हैं, जिसमें फर्स्ट है पियोनिया। ठीक है, पियोनिया जब भी इंटरनल पाइल्स हो या पाइल्स में बहुत ज़्यादा इचिंग हो और जो पेशेंट है वो इचिंग से परेशान हो, इसके साथ में मिलता है कि पेशेंट को जो एनल कैनाल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म फील करेगा वो, पर जो बॉडी है उसमें इंटरनल चिलीनेस मिलेगी, तब हम क्या दे सकते हैं, पियोनिया दे सकते हैं। इसी के साथ में एक और मेडिसिन चलती है दैट इज पेट्रोसेलिनम, जहाँ पे अगेन एनल कैनाल में बहुत ज़्यादा इचिंग मिलती है, पर साथ में इसमें अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन मिलता है। ठीक है, पेशेंट को अगर अर्ज आई है यूरिन की तो उसको तुरंत भागना पड़ता है वॉशरूम में, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं करता। हमारी जो थर्ड मेडिसिन है वो है एस्कुलस हिप्पोकैस्टम। ये बहुत ज़्यादा फेमस मेडिसिन है, इसकी जो ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, पर कैसे पाइल्स होंगे जब हम एस्कुलस दे सकते हैं, तो जब भी वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी, जिन पाइल्स में ब्लीडिंग नहीं होगी, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि रेक्टम में स्टिक सेंसेशन आ रहा है कि मुझे कुछ चुभ रहा है, वहाँ पे हम दे सकते हैं एस्कुलस हिप्पोकैस्टम। साथ में इसमें जो कॉन्स्टिपेशन है वो हो सकता है कि कभी कॉन्स्टिपेशन मिले या कभी पेशेंट को नॉर्मल स्टूल भी मिले। इसका जो एक मेन सिम्टम इसके साथ में एक जो मिलता है दैट इज जब भी एस्कुलस की पाइल्स होगी उसके साथ में उसको बैकएक मिलेगा। ठीक है, फोर्थ मेडिसिन है हमारी कोलेंसोनिया। कोलेंसोनिया और एस्कुलस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कोलेंसोनिया में ब्लीडिंग पाइल्स भी मिलते हैं। यहाँ पे भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि स्टिकिंग सेंसेशन आ रहा है, कि स्टिक्स पियर्स हो रही हैं, ऐसा सेंसेशन आ रहा है, पर यहाँ पे जो है ब्लीडिंग पाइल्स मिलेगी, साथ में पेशेंट को ये लगेगा कि जो रेक्टम और एनस है वहाँ पे कुछ हैवी वेट रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो पेशेंट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिपेशन में रहेगा। और लास्ट थिंग कि इस मेडिसिन में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वहाँ पे जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके कारण जो पाइल्स होते हैं और ब्लीडिंग होती है उसमें, वहाँ पे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है हमारी एलोसोकोरिना, जिसमें पाइल्स के साथ में म्यूकस सिक्रीशन मिलता है, साथ में जो पाइल्स हैं वो 4th डिग्री पाइल्स मिलते हैं। यूजुअली जो प्रोट्रूडेड रहते हैं वो भी ब्लूइश कलर के दिखते हैं और वो भी 2-3 से ज़्यादा पाइल्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो पर्सन है उसको इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम रहता है, मतलब अगर उसको मोशन आया तो उसको ये लगता है कि मुझे तुरंत मोशन पास करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अगली जो हमारी मेडिसिन है दैट इज म्यूरियाटिक एसिड। म्यूरियाटिक एसिड का एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है कि इसके जो पाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब है यहाँ पे कि अगर उनका पाइल्स है उनको और वो किसी चेयर में बैठेंगे या उससे उनका कपड़ा भी टच हो जाएगा तो उनको सीवियर पेन होता है। उसके साथ में जो वेन्स है वो बहुत ज़्यादा ब्लूइश कलर की दिखती हैं, और अगर बच्चों में पाइल्स देखा जा रहा है तो हम म्यूरिएटिक एसिड के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है ब्लूमिया ओरोडेटा। यहाँ पे जो पाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, वो भी पेनफुल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो जब भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो तो ब्लूमिया मेडिसिन जो है वो मदर टिंचर के फॉर्म में या 6C या 3C पोटेंसी में देके उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी मेलीफोलियम। मेलीफोलियम और ब्लूमिया में यही डिफरेंस है कि जो मेलीफोलियम है उसमें पैसिव ब्लीडिंग मिलती है, मतलब यहाँ पेशेंट को पाइल्स में से ब्लीडिंग तो हो रही है पर वो पेनलेस है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग मिलती है। तो अगेन यहाँ पे हम मेलीफोलियम मदर टिंचर में अगर यूज़ करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा जो कुछ पॉलीक्रस रेमेडी है हमारी नक्स वोमिका और सल्फर जैसी, वो भी पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती है, पर ये जो पर्टिकुलर रेमेडीज हैं अगर आप इनके प्रॉपर सिम्टम्स के साथ या अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करके मेडिसिन लेंगे तो इनका पाइल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू।